हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप भी सोलर इंस्टॉलर हैं और आप एनर्जी प्रोडक्शन रिपोर्ट अपने कस्टमर्स के लिए जनरेट करना चाहते हैं, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें आपको ये आप एनालिसिस कर सकें कि आपका सिस्टम, वो चाहे किसी भी ब्रांड का हो, चाइनीज़ या यूरोपियन, वो कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर ईयर या पर मंथ प्रोड्यूस कर सकता है। और आप इसमें ना सिर्फ यूनिट प्रोडक्शन का, इनफैक्ट आप पे बैक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि आपका सिस्टम कितने साल में आपकी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर देगा और उसके बाद आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही आसान और फ्री सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों जो अपराध हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ऑनलाइन हमारे पास वेबसाइट है जिसका नाम है स्टेप सोलर बाय स्टेप रोबोटिक्स। तो इस पे आप इजीली अपना कोई भी वेंडर या कोई भी इंस्टॉलर अपना इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकता है, जिसके लिए आपको अपना क्रीडेंशियल्स देने होते हैं, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देन आपकी कंपनी की वेबसाइट या आपकी आपकी कंपनी की ईमेल आईडी, आपकी कंपनी की ईमेल आईडी देनी होगी आपको। और इसी के साथ आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं इधर, जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट के लिए अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। और इसी तरह फिर आप इधर से कंट्री सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कंट्री से ही वो आपके कोड का आइडिया हो सकेगा। इसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप साइन अप कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे नेम नहीं दे सका। यहाँ से आप साइन अप कर देंगे। तो जैसे ही साइन अप करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। और ये पासवर्ड सेव कर लें और आपको यहाँ पे एक अब चलते हैं रिपोर्ट क्रिएशन की तरफ। तो यहाँ पे जैसा कि आपको ये डैशबोर्ड पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लाइंट्स असाइन लीड्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे आप अपने दूसरे मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, उनकी ईमेल्स को ऐड करके। तो वो अपने मतलब एक कंपनी है उसके मल्टीपल सेल रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं। तो उनकी जितनी लीड्स होंगी उनको वहाँ यहाँ पे आप कंबाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, इनको वन बाय वन हम एक्सप्लोर करेंगे बाद में। अब चलते हैं प्रोजेक्ट जो प्रपोज़ल है वो हम किस तरह जनरेट करते हैं। तो ये क्रिएट न्यू प्रपोज़ल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कस्टमर का नाम लिखेंगे। कस्टमर का नाम फ़िलहाल नहीं है, हम कोई जनरल उठा लेते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास हैं तो, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो ऐड अ क्लाइंट, आपका क्लाइंट एक ऐड हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे आप यहाँ पे उसका लोकेशंस ऐड कर सकते हैं, अपनी साइट की लोकेशन। साइट की लोकेशन इसी तरह है कि अगर वो लोकेशन आपको किसी नेम है, कोई इंडस्ट्री का नेम है या कोई आपके पास जगह है, जो स्कूल है तो स्कूल का नेम से सर्च कर सकते हैं, जिस तरह हम अपने गूगल मैप में सर्च करते हैं। अगर आपके पास नहीं है कोई जगह, तो आप उस साइट पे जहाँ पे सर्वे के लिए गए हैं, तो वहाँ पे आप उसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये 2 टर्म्स हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि हम पूरी दुनिया में किस जगह पे हम इस टाइम खड़े हैं। इन दोनों पैरामीटर से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप इन 2 पैरामीटर्स को ओके गाइस, ये मैंने एक हॉस्पिटल का नाम लिखा है जो बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। तो इसको मैं अब देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे जिन्ना हॉस्पिटल लिखा, यहाँ पे इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पैरामीटर्स शो होने लग गए। तो ये इससे ये पता लगा कि अगर हमारे पास ये दोनों पैरामीटर्स हों, जो कि मोबाइल में इजीली आप लोकेशन मैप को यूज़ करके आप पिन कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करके आप क्रिएट अरे कर देंगे तो आपका जो है वो नेक्स्ट फेज़ में चले जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शंस ये हैं कि आपका लोड किस टाइप का है। एनर्जी प्रोफाइल के ऑप्शन में आप अपना लोड डिसाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है इन लोगों ने सेग्रीगेट किए हुए हैं पहले ही लोड, कि लोड आपका मतलब एवरेज लोड लिया है, ऑफिस लोड है, रेस्टोरेंट है, सेकेंडरी स्कूल है, हॉस्पिटल है। तो हमारा हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल पे क्लिक कर देंगे।
और इसके अलावा इन्होंने एवरेज जो है वो हॉस्पिटल का लोड दे दिया। बट हम बिकॉज प्रोफेशनली तो ये है कि हम आप क्लाइंट से रिक्वायर करेंगे कि उनके मंथली बिल जो है वो मिल जाए, जिससे हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स मंथली पता लग जाए, और हम 12 मंथ्स के यूनिट्स प्रीवियस ईयर के जो आए हैं वो इधर इंसर्ट कर देंगे। और इसके अलावा जो है वो आप यहाँ पे ये मीटर का टैरिफ है जो मीटर के ऊपर लिखा होता है, तो आप मीटर का टैरिफ भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे बिकॉज़ वेंडर को ज़रूरी है कि वो अपनी प्राइस जो है वो दे सिस्टम की, तो आपको एक ये जनरेट कर देता है साइज़ अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली, मतलब अपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स के अकॉर्डिंगली ये सिस्टम कितना साइज़ लगेगा, आपका सिस्टम कितनी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अगर तो आप कस्टमर पूरे अप्लायंसेस के लिए सिस्टम डेवलप करना चाह रहा है तो एग्जैक्ट ये रिक्वायरमेंट बनेगी कितने किलोवाट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता बिकॉज कस्टमर अपना स्पेस और अपने लोड के अकॉर्डिंगली जो है वो सिस्टम डिज़ाइन करवाता है। तो आप इसके एनर्जी ऑफसेट को अपने मुताबिक सेट करके आप जो है वो एक सिस्टम जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे 40 किलोवाट का सिस्टम लगना है, तो आप वहाँ पे ये एनर्जी ऑफसेट को अपने मुताबिक सेट करके आप सिस्टम को मैनुअली डिज़ाइन कर सकते हैं। पर वाट प्राइस यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम की बात हो रही है, तो पर वाट प्राइस आप जितनी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो चल रही है मैं कहता हूँ 85 रुपये, बहुत सारी कंपनीज दी गई हैं। जो भी आपका ब्रांड है, चाहे वो यूरोपियन है चाहे वो चाइनीज़ है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने ग्रो वाट की है। अब कितने किलो वाट का सिस्टम हमने डिज़ाइन करना है, और जैसा कि हमने प्रीवियसली भी देखा कि वो लोड के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे पाकिस्तान में मोस्टली डिज़ाइन करते हैं। तो 40 किलो वाट का है तो 40 किलो वाट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी एक होगी। पैनल्स मेकर, जितने भी पैनल्स मेकर हैं अभी तक, चाहे वो कैनेडियन सोलर हो चाहे वो लॉन्जी हो, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, इन्होंने दिए गए हैं यहाँ पे। तो हम जो है वो जैसा कि कैनेडियन सोलर जो मोस्टली यूज़ हो रहा है आजकल, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। कितने वॉट का पैनल है वो भी देख लीजिएगा, जो उस टाइम अवेलेबिलिटी होती है वेंडर के पास डेफिनेटली। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा क्रिटिकली ऑब्जर्व करें। पैनल्स पर स्ट्रिंग, पैनल्स इन पैरेलल। पैनल्स इन पैरेलल्स आर शोइंग दैट कि आपकी कितने एमपीपीटी हैं इन्वर्टर में। जितने एमपीपीटी होंगे आप उतनी स्ट्रिंग को पैरेलल में लगा सकते हैं। ये मैं बिल्कुल थंब ऑफ रूल जो है वो बता रहा हूँ। इसी तरह पैनल पर स्ट्रिंग में आप जितने आपके, ये वो बताते हैं पैनल जो सीरीज़ में पैनल लगने हैं कि एक सीरीज़ मतलब एक स्ट्रिंग में कितने पैनल्स लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की है जो वो ये है कि 16 पैनल्स 440 वाट के 16 पैनल्स एक स्ट्रिंग में लगेंगे, और एमपीपीटी अगर 6 हैं तो आप 16 पैनल्स को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 42.24 किलोवाट का सिस्टम बन जाएगा। तो ओके, ये दो डायल्स शो हो रहे हैं, एक डायल्स है ओपन सर्किट वोल्टेज का, एक है मैक्सिमम पावर वोल्टेज का। ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो हमें देखनी पड़ती है इन्वर्टर के लिहाज से, या इस केस में अगर इन्वर्टर की एमपीपीटी 1100 वोल्ट बेयर करती है तो उसकी मैक्सिमम रेंज तक हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो डायल है वो अप्रॉक्सीमेटली 791 पे जो है वो फॉल कर रहा है। तो वी आर एट सेफ साइड, और इसी तरह ही हम इसको अब सबमिट कर देंगे तो ये हमारी अब पे बैक रिपोर्ट जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे ये दो रिपोर्ट्स शो करता है, एक क्लाइंट पे बैक रिपोर्ट, एक प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब हम देख लेते हैं दोनों को बारी बारी। एक हम क्लाइंट पे बैक रिपोर्ट को जब हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें हमारे पास ये बहुत ही अच्छा जो है फॉर्मेट में यहाँ पे क्लाइंट का नाम आ जाएगा। अगर आप बाकी एड्रेसेस भी देंगे, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। अब आप देखें यहाँ पे सिस्टम का साइज़, के सिस्टम में कितने पैनल्स लग सकते हैं, कितने किलोवाट का सिस्टम बना है पैनल्स के हवाले से, और कौन सी कंपनी के पैनल्स हैं वो भी आ गया, कौन सी कंपनी का इन्वर्टर है, कौन सा मॉडल नंबर है,
सारा कुछ आ गया। अच्छा, ये मज़े की बात, आपको कोटेशन अगर आप नहीं भी साथ में देना चाह रहे तो आपकी जो है वो सारी कह लें कि जो एक्स्ट्रा स्ट्रगल है वो कम हो गई। तो यहाँ पे पर वॉट प्राइस और टोटल प्राइस। इसी तरह ये अब इस प्लेटफॉर्म की मज़े की बात ये है कि यहाँ पे आप विदाउट सोलर कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और विद सोलर कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और कितने आप जो है वो रुपीज़ आप पर ईयर सेव कर रहे हैं। तो इसी तरह एनुअल एनर्जी नंबर ऑफ़ यूनिट्स बता रहा है कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे और इसी तरह ही कितने कैपेसिटी फैक्टर आपका बताएगा यहाँ पे। और यहाँ पे शेडिंग लॉसेस जो है वो नहीं है, तो ये करने के लिए तो यहाँ पे हमें वो कैश फ्लो, टोटल कैश फ्लो दे रहा है, कम्युलेटिव कैश फ्लो दे रहा है। तो इसी तरह ये 25 ईयर्स, आपको पता है कि पैनल की वारंटी 25 ईयर्स होती है एफिशिएंसी की, तो ये 25 ईयर्स तक हमारा जो है वो कैलकुलेशंस हमें करके दे देता है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैंने बताया आपको। लोन के लिए जो वेंडर्स बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं और अपने कस्टमर्स को ये फैसिलिटेट करते हैं लोन के लिए, तो यहाँ पे आप इजीली आपको दो बैंक्स हैं, जेएस बैंक और एक इस्लामिक बैंक है, जिसमें आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि उसके हवाले से भी आपको ये सेविंग्स और पे बैक रिपोर्ट निकाल के देता है कि आपकी कितनी फाइनेंसिंग पेमेंट्स क्या हैं आपके, और क्या आपके बिल सेविंग्स हैं, और टोटल कमुलेटिव सेविंग्स आपकी 25 ईयर्स तक किस तरह होगी और आपकी कितनी टोटल सेविंग्स होगी। फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, जो इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस दी होती हैं मैन्युफैक्चरर ने, वो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमें मेंशन कर देता है कि उसके आप सिस्टम की, इन्वर्टर के और पैनल की कैपेसिटी, और आपकी जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज, एमपीपीटी वोल्टेज कितने होंगे, तो एक पूरा हमें ओवरव्यू दे देता है। जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसको ये बता देता है। तो हमारे लिए लॉसेस को कैलकुलेट करना, हमारे लिए स्पेसिफिकेशन को क्रिटिकली ऑब्जर्व करना, हमारे लिए सिस्टम को ऑब्जर्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। जिसमें इसने ये कंपोनेंट्स में पहले उसने मॉड्यूल की स्पेसिफिकेशन बताई है और फिर उसने इन्वर्टर की। इन्वर्टर हमारा ग्रो वाट, अगर कोई दूसरा इन्वर्टर होगा तो उसी की स्पेसिफिकेशन ये खुद ब खुद यहाँ पे मेंशन कर देगा, जो क्लाइंट को समझने के लिए भी आसानी होगी। और अब इससे ये है कि हमारी एफर्ट जो है वो मोर देन 80% कम होगी जो वेंडर्स हैं। तो वेंडर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसी तरह ही प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है उसमें भी ये ग्राफिकल वे में जो है वो आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि आपके हर मंथ में कितनी यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे और कितने किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये एक बहुत ही जो है वो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा ताकि इस तरह की और वीडियोस मैं बनाता रहूं। और